बचपन से जब किताबें हाथ में लीं तो बस एक ही बात पढ़ी और सीखी है कि ये देश आज़ाद है और इस देश के अंदर संविधान चलता है। सबके लिए बराबर के कानून हैं, सबके लिए बराबर का हक और अधिकार है। लेकिन अब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ या तो बदल गई हैं या फिर हमको ही गलत पढ़ाया गया है। कन्नौज के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफाक खान को लाइन खारिज कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक इंटर कॉलेज के सम्मेलन के दौरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कोट कर दिया। उस हदीस में बस इतनी बात कही गई थी कि जिस घर के अंदर बेटियां होती हैं उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। इस बात के अंदर क्या गलत है, कौन सी धार्मिक आपत्ति है और किसके दिल के ऊपर, किसके धर्म के ऊपर ये ठेस पहुंचा रहा है, बस इतना मुझको बता दीजिए। अगर ऐसा ही है, अगर उन्होंने एक वर्दी पहनकर एक पुलिस अधिकारी होने के बाद में उन्होंने एक धार्मिक बात कहना ही उनका अगर आरोप है, तो इस देश के अंदर, देश तो बहुत बड़ा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में एक सीओ है जिनका नाम है अनुज चौधरी। उन्होंने वर्दी पहने हुए हाथ में एक धार्मिक गदा ले रखा है। वो बहुत जगह भजन गाते हुए भी नजर आए, बहुत जगह धार्मिक रैलियों में भी चलते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए या उन्होंने गलत किया। अगर उन्होंने वो सही किया तो मोहम्मद आफाक खान ने भी सही होना चाहिए, और अगर मोहम्मद आफाक खान ने गलत किया तो अनुज चौधरी भी गलत होनी चाहिए। उनके सस्पेंड हो जाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बात बस इस बात की है कि अगर देश के अंदर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये एक तरफा कानून क्यों बनाया जा रहा है? या तो ये एक तरफा कानून अब बना दिया गया है या फिर ये बचपन से ही हमको गलत पट्टी पढ़ाई गई है। आपका इस केस के बारे में और जो मोहम्मद आफाक खान साहब ने कही बात, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने सही कहा या गलत कहा, या उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? कमेंट कर ज़रूर बताइए।